उसके लिए परमेश्वर ने माध्यम बनाया अपने दास, अपने दासियों को, जो आप तक वह परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं और जो पवित्र शास्त्र से निकलता है, जो स्वर्ग का परमेश्वर हम सबको देता है। आप भी विश्वास करते हैं और यकीन करते हैं, तब आप उस वचन के द्वारा चंगे हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आज आपके बीच में आई, आपने सुनी, और इन गवाहियों का उद्देश्य फिर से मैं कहूंगा एक ही है कि प्रभु के द्वारा हम पवित्र, सामर्थी बने, ताकि हम उसके संग उठाए जाएं और उसकी उपस्थिति में, उसकी समानता में पहुंचाए जाएं। यीशु मसीह धरती पर एक ऐसा मनुष्य के रूप में मरियम के गर्भ से पैदा हुआ और परमेश्वर के स्वरूप में वह ऐसा शब्दों से जन्म लिया कि उसने अपने शरीर को इस धरती पर हम सबके पापों के लिए दे दिया। उसके जब 39 कोड़े मारे गए तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये तुम्हारी बीमारियां हैं जिन्हें मैं अपनी पीठ पर लेकर जाता हूं। तो मेरे अजीजों, आज हम सब लोग किसी भी बीमारी से नहीं डरते और बीमारी से नहीं घबराते। कलेशों में अपने आप को फांसी, अपने आप को मारने, अपने आप को आग में डालने, अपने आप को दूसरे का सत्यानाश करने के लिए नहीं उभारते। हम सब कलेश में परमेश्वर के द्वारा ताकत पाते हैं और उस कलेश को हराकर फिर खुशहाली को अपने हाथों में ले लेते हैं। हालेलुया। ऐसे ही बीमारियां और रोग आते तो हैं, लेकिन हम सब पर प्रबल नहीं होते, क्योंकि हम सब जिस मसीह पर विश्वास करते हैं उसके कोड़े खाने से हम सब क्या हो गए, चंगे हैं। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के इस वचन में जो आज आपको लेके चलेंगे, उसमें है कि आपने अभी तक प्रभु को कितना जाना है। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने प्रभु को कितना जाना है। कोई भी आंसर दे सकता है? ठीक है, हाँ दो, क्षमा किया, ओके गुड। आप बताएं मुझे। दाहिने हाथ में रखा है, वेरी गुड। सारे बीमार लोगों को छुटकारा दिया। यस, बोले रोहन। प्रेम के लिए प्रेम किया उसने, है ओके। अभी तक प्रभु कितना जाना है? तो आपने जाना है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। वेरी गुड। आप बताएं सिस्टर। उसने पवित्रता में चलना सिखाया सिस्टर ने। हाँ जी, बोले बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। और गुड्डू बेटी ने कहा, क्या कहा बेटा? उसने पापों से छुटकारा दिया है। और क्या? कलेश से निकालकर आनंद का जीवन दिया। हालेलुया, बिल्कुल। कलेश में पड़ा हुआ व्यक्ति एक ही बात कहता है, कब खुशी, कब शांति मिलेगी, कब मैं आनंद में जाऊंगा। जी, और क्या किया? परमेश्वर को कितना जाना है आपने? पवित्र जीवन देने वाला परमेश्वर। वेरी नाइस, गुड। और कौन है? सुख, शांति और आनंद, तीनों चीजें। वेरी नाइस, गुड। वो सच्चा परमेश्वर है, ये आपने जाना कि मसीह सच्चा परमेश्वर है ना? ओके, झूठा नहीं है। वेरी नाइस। वो जीवित परमेश्वर है और आपका उद्धार करता है। वेरी गुड। जी सिस्टर। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। और बताएं, 14,000 फॉलोवर वाले बताएं। हाँ जी, ऐसे लोग भी हैं, स्टार लोग भी बैठे हुए हैं ना। अच्छा, नशे से, कलेश से परमेश्वर छुटकारा देने वाला है ना? ओके, तो मेरा सवाल क्या था? परमेश्वर को कितना जाना है? तो आप अपने जीवन, हाँ बताएं बेटा।
पापों से छुटकारा दिया है। पीछे भाई बैठे हैं। Yes. इतना जाना है कि जहां जाएंगे वो हमारे साथ साथ रहता है। ओके, वो वो जो है कण कण में नहीं, वो हमारे रग रग में रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो कण कण में अपना वास नहीं बनाता, बल्कि हमारे शरीर के अंदर वो अपना निवास स्थान बनाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर को जानना है। तो आज इन्हीं के साथ हम लोग वचनों के साथ बढ़ेंगे कि परमेश्वर को हम सब ने बखूबी पहचान लिया है। जाना है तो माना भी है, और माना है तो जाना भी है। हालेलुया। बहुत से हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं। हालेलुया। तो वे आज यदि सुन रहे हैं तो वे जानेंगे भी, मानेंगे भी और पहचानेंगे। तो यस, वेरी नाइस, गुड, हालेलुया। प्रभु को जानने में उनकी सहायता कीजिए जो आपके अंदर ये कहते हैं आकर कि अब तुम्हारा क्या होगा। जब आपके अंदर ये सवाल उठता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, तो आप उससे पूछ सकते हैं जो सामने आपसे सवाल कर रहा है। अब सवाल कौन करता है कि तुम्हारा क्या होगा? ये कोई हाड़ और मांस का मनुष्य नहीं होता, ये आपका कोई मित्र पड़ोसी नहीं है, ये धार्मिक प्रतिद्वंदी नहीं है। ये जो कह रहा है कि अब इस परेशानी में तेरा क्या होगा। आप कोई परेशानी आ गई आपकी जिंदगी में और अचानक से आपके कानों में एक आवाज जा रही है, अब बता अब क्या करेगा, अब सोच कल क्या होगा। क्या आप इसको बता पाते हैं कि अभी तक तूने जाना नहीं मेरे साथ कौन है, अभी तक तूने पहचाना नहीं मैं कौन हूं। हालेलुया। जब किसी से झगड़ा होता है, तो जब जवान मतलब बच्चे तो झगड़ते हैं या स्कूल में या कॉलेज में, तो देखा होगा एक कहता है तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं दिखा दूंगा। ऐसे कुछ बातें डायलॉग है ना, बच्चे बोले होंगे ना कभी अपनी लाइफ में आप लोगों ने, है ना, देख लेना तेरा क्या हश्र होगा। हालेलुया। कुछ ऐसी धमकियां आप यीशु के नाम से उसे दे सकते हैं जो हार्ड और मांस का मनुष्य नहीं है। मनुष्य को नहीं देनी है, फिर कह रहा हूं, ये वो है जो आपसे दबे पांव आता है। आपकी विपत्तियां आपके ऊपर जब आती हैं और उन विपत्तियों में कोई एक आवाज अंदर से देता है, कहता अब बता अब तेरा क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या है, अब तू निकल, देख कल क्या होने वाला है। तो आप उससे क्या कहते हैं? ये है यीशु को जानना। अगर आपके अंदर ये पता है कि यीशु कौन है और वो कितना पावरफुल परमेश्वर है, तब अंदर से उस धमकी देने वाले को आप एक ही आवाज देंगे और वो एक ही आवाज में समझ जाएगा यहां मेरी वो गले वाली नहीं है, क्या दाल। हालेलुया। यहां मेरा इसके ऊपर कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, ना ये डरेगा और डरेगा नहीं तो ये मरेगा भी नहीं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ आपकी एक बॉन्डिंग, प्रभु को जानने में आप सहायता कीजिए अपने अंदर, उस तकलीफ को बताइए कि आपका परमेश्वर कितना महान है। अंदर से कोई रिश्ते नाते टूट गए, आप दुखी हैं, आप उस दुख को बताइए कि हमारा मसीहा कितना पावरफुल है। बाहर किसी को नहीं प्रचार करना, आप पहले अपने लिए अपने अंदर प्रचार करिए। अपनी आई हुई बीमारी जो आपके पैर, आपके घुटने, आपके कमर, आपके सिर में है, उसको बता कि देख मेरे संग कौन रहता है। हालेलुया। और मैं कैसे विश्वास के द्वारा ही चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। इस कलेश, इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। तो हम परमेश्वर का ये वचन पहला कुरिन्थियों से शुरू करेंगे और इसमें हम कह सकते हैं कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। जो शारीरिक मनुष्य होगा वो कभी भी परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वे
उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। अब इस बात को समझें, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता। उस शारीरिक मनुष्य की दृष्टि में जो ये बातें हैं परमेश्वर की, वे मूर्खता कहता है वो। हालेलुया। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो जो वचन है, जो आप सुनते हैं, जो आपके जीवन में चलता है, इसकी जांच शारीरिक मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन कौन करता है? आत्मिक मनुष्य इन बातों के ऊपर चलता है और उनकी परख भी करता है। हालेलुया। तो इसीलिए पहला कुरिन्थियों 2:4 आप में से कोई भी जन पढ़ दे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान हाँ। लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान का नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ का निर्भर हो। हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस कहते हैं कलीसिया से कि मेरे ज्ञान में लुभावने वाली कोई कहानी और किस्से नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। तो पौलुस जिस प्रचार को करते हैं वो आत्मिक है, सामर्थी है और मांस हड्डी हड्डी गुदा गुदा को भेदने वाला है। हालेलुया। और इन बातों को आज आप भी सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि शारीरिक मनुष्य कौन है। शारीरिक मनुष्य साधारण आम आदमी है जो कि नया जन्मा नहीं है। शारीरिक मनुष्य वो है जो साधारण है और नया जन्मा हुआ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। साधारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता और ना ही जान सकता है। इसीलिए यहां पर पौलुस कहता है कि मेरा वचन में लुभावने वाली बातें नहीं है। यही लिखा है, पढ़िए जरा इसको शुरू से। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं लुभाने वाली बातें करूं। आगे, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। प्रमाण मतलब जैसे आप बच्चे पास हो गए, सर्टिफिकेट लेके आ रहे होंगे कि हम पास हो गए, वो है प्रमाण कि हाँ जी आपने इस परीक्षा को जय पा ली। पौलुस कहता है कि मेरा जो मुंह से शब्द निकलता है, प्रचार निकलता है, वो प्रमाणिक है। उसको तुम जांचो, परखो, अपने जीवन में लागू करो, तुम खुद उसकी गवाही दोगे कि हाँ वो मसीहा मेरे जीवन में है। हालेलुया। तो सामर्थी बनाता है परमेश्वर का वचन। एक साधारण व्यक्ति जो शारीरिक है वो सामर्थी नहीं हो सकता। वो एक ज्ञानी लोगों के बीच रहकर ज्ञान तो अर्जन कर सकता है, लेकिन वह मनुष्य परमेश्वर के नेतृत्व में चल नहीं सकता। परमेश्वर के नेतृत्व में चलने का मतलब है कि आगे आगे परमेश्वर चलता है और उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति चलता है। यीशु मसीह हमारा आपका वो चरवाहा है जो आगे आगे चलता है और हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो हमारा और आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। और हम कह सकते हैं कि अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। साधारण मनुष्य का नेतृत्व सांसारिक ज्ञान करता है। वो एक बीटेक इंजीनियर हो सकता है, वो एक बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो सकता है, वो एक बहुत बुद्धिमान हो सकता है। तो वो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र की बुद्धिमानी ले रहा है उसका नेतृत्व वही बुद्धिमानी का क्षेत्र कर रहा है और इसीलिए वो उस क्षेत्र में बढ़ रहा है। वो धनवान हो सकता है, एक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड का टॉप क्लास व्यापारी भी हो सकता है। तो उसका नेतृत्व उस धन के पीछे पीछे करना है और धन उसका नेतृत्व कर रहा है। लेकिन एक आत्मा से परिपूर्ण, एक सामर्थ्य से परिपूर्ण जो स्वर्ग की है, उसका अधिकारी कौन होगा और उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो परमेश्वर स्वयं ये बात कहते हैं
कि मैं अपने पुत्र में हूं, और यीशु पुत्र कहते हैं मैं अपने पिता में हूं। और यीशु मसीह कहते हैं जितनों ने मुझे ग्रहण किया, मैंने उन्हें पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जो अधिकार साधारण मनुष्य के पास नहीं था, जब उस मनुष्य ने विश्वास किया यीशु मसीह पर, तब वो अधिकार जो स्वर्ग का है, जो यीशु को मिला, और यीशु मसीह ने वही अधिकार उनको दे दिया जो यीशु के नेतृत्व में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। और उसके नेतृत्व में जीवन व्यतीत करने का मतलब है सामर्थी होकर जीवन व्यतीत करना। डरा हुआ, भयभीत, बीमारियों में पड़ा हुआ, असहाय, कमजोर, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वो है उन तकलीफों के अधिकार में। एक 38 वर्ष का रोगी, 38 वर्ष से रोगी था, और वो 38 वर्ष से रोगी होकर एक जल के कुंड के किनारे पड़ा हुआ है। वहां पर यीशु मसीह आते हैं, और जब यीशु मसीह आते हैं तो वो उसको देखकर कहते हैं कि पानी तो हिल रहा है, सब लोग उस पानी में चले गए, क्या तू चंगा होना नहीं चाहता? बोला मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उस पानी में उतारे, और जैसे ही पानी हिलता है मुझसे पहले दूसरा ही कोई उतर जाता है। यीशु मसीह कहते हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह देखता, विश्वास करता, शब्दों पर खड़ा होता, अपनी खाट उठाता और चलने लगता। एक अद्भुत घटना यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर पिता के सामर्थ्य से भरे, और स्वयं पिता उनमें है और वो पिता में है, और वे उस व्यक्ति से कहते हैं बीमारी, कमजोरी, पाप, श्राप, सब कुछ यीशु के शब्दों से खत्म हो जाता है। क्योंकि जो वो 38 वर्ष से रोगी है, वो पहले था कमजोरी के अधिकार में, लाचारी के अधिकार में, डर और भय के अधिकार में। मैं अकेला हूं, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, इस अधिकार में था। और उसका नेतृत्व कर रहा था डर, उसका नेतृत्व कर रहा था अकेलापन, और वो उसी दायरे में अपने आप को जानकर उसी में फंसाए हुए था। लेकिन जैसे ही मसीहा यीशु के शब्द आते हैं और वो उससे कहते हैं उठ और खाट उठा और चल फिर, तेरे पाप क्षमा हुए, और वो जो है चलने लगता है। हालेलुया। और वो जो है उठकर खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आ गया था अब यीशु मसीह के नेतृत्व में। पहले वो था डर, भय, बीमारी के नेतृत्व में। कौन उसको डायरेक्शन दे रहा था? तो पहले उसका डायरेक्शन बीमारी दे रही थी, लेकिन अब उसको कौन डायरेक्शन दे रहा है? यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं? उठ। हालेलुया। आप एक यदि कहते हैं अपने आप को कि मैं एक सामर्थी व्यक्ति हूं, तो आप किसके डायरेक्शन में चल रहे हैं? आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? आप हो सकता है सामाजिक तौर पर एक बहुत ही बुद्धिमानी से अपने जीवन को बनाकर लाए हों, पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों के साथ, और बड़ी एक सैलरी पैकेज के साथ, बड़े अच्छे एक लग्जरी घर के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन आप वास्तव में आपका नेतृत्व, आपका अगुवा कौन है? क्या वो धन, क्या वो मित्र, क्या वो लोग, क्या वो आपकी बुद्धि जो आप जिस पर भरोसा करते हैं? तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे दास पौलुस को देखो, जो धनवान भी था, ऊंचे पद पर बैठने वाले यहूदियों के बीच में रहने वाला था, जिस पौलुस के पास पावर भी था, अधिकार भी था, मसीहों को मारने का पावर, अधिकार लेकर वो अपने हाथ में जा रहा था कि मैं जो मसीह के पंथ पर चलते हुए मिलेंगे, मैं उन्हें पकड़कर जेल खाने में डालूंगा। और वो अधिकार पत्र उसके हाथ में था। लेकिन जैसे ही रास्ते में जा रहा था, जिस शहर की तरफ जा रहा था, उस शहर में यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को देख रहा था कि वे कैसे निर्मल इस आत्मिक दूध को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कैसे परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में दोपहर के समय में
दोपहर से भी बड़ी रोशनी के रूप में उसको दर्शन दिया। और जब पौलुस, जो पहले शाऊल था, गिरा तो क्या कहता है, तू कौन है? यीशु कहते हैं, मैं यीशु हूं और तू मुझे सताता है। और यहाँ पर पौलुस और यीशु की बातचीत होती है और यीशु मसीह उसको बता देते हैं कि तूने यदि मेरे लोगों को सताया तो तूने मुझे सताया। 3 दिन तक पौलुस, जो गली सीधी कहलाती है, चला जाता है, लेकिन वहां पर उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। 3 दिन तक यीशु मसीह को वो याद करता है। उसके पास धन की कमी नहीं, पौलुस के पास पावर की कमी नहीं, क्योंकि वो अधिकार पत्र हाथ में था और जिस शहर में जा रहा था उस शहर का जो भी वहां का मालिकाना हक रखता था वो सारे उसके सपोर्ट में थे, सारे याजक उसके सपोर्ट में थे। आज के समय में यदि देखें तो पॉलिटिकल पावर और फाइनेंस की पावर और उसके पास एक धार्मिक यहूदी होने की पावर उसके पास थी। लेकिन इन तीनों पावर के नेतृत्व में जीवन जीने वाला पौलुस, जब यीशु मसीह से उसका आमना सामना आवाज के द्वारा होता है, तब वो पौलुस जब 3 दिन तक देख नहीं पाता, तब उसके पास यीशु नाम का एक विश्वासी आता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और उसकी आंखों से छिलकों के समान कुछ गिरता है। हालेलुया। एक वहां पर अद्भुत घटना और होती है। जब पौलुस के पास वो व्यक्ति आता है तो पौलुस उसका, जैसे दरवाजे के अंदर घुसता है, उसका नाम ले देता है। वो कहता, तू मुझे कैसे जानता है? बोले, यीशु मसीह ने तुझे भेजा है। हालेलुया। और यीशु मसीह के संग 3 दिन तक उसकी बातचीत होती है और 3 दिन के अंदर उसका नेतृत्व करने वाला यीशु मसीह हो जाता है। और जैसे यीशु मसीह के डायरेक्शन में आता है, उसकी आंखें खुलती हैं और वही पौलुस बीमारों को चंगा करने लगता है, वही पौलुस मरे हुओं को जिंदा करने लगता है, वही पौलुस अब यीशु के लिए खुद जेल खाने में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसका डायरेक्शन कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, इसका नेतृत्व हॉली स्पिरिट कर रही है और इसका नेतृत्व स्वयं परमपिता परमेश्वर कर रहा है। अब इसके पास सांसारिक पावर नहीं है, सांसारिक यहूदी होने का जलवा और रुतबा नहीं है। इसके पास है एक सताव, एक डर और भयभीत करने वाला माहौल, जिसमें मसीहों को उस समय मिला था, उसके नेतृत्व में आ गया है अब पौलुस। लेकिन फिर भी एक सामर्थी व्यक्ति है। हालेलुया। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर पौलुस का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो पौलुस का नेतृत्व प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। हालेलुया। आज यदि आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो आप सबसे पहले देखें कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है। क्या आपका नेतृत्व आप जिस धन पे भरोसा करते हैं उसके सहारे है? क्या आपका नेतृत्व आपके पॉलिटिकल पावर है? आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? आप किसके निर्देश के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या पाप, क्या बुराई, क्या बुरे बुरे काम? आप किस चीज के नेतृत्व में हैं? आप जिसके नेतृत्व में चल रहे हैं उस वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए आज रुकिए, थोड़ा ठहरिए और सोचिए और विचार करिए और रुककर वापस अपने नेतृत्व करने वाले को निहारिए। क्या ये नेतृत्व करने वाला सही है? क्योंकि कुछ लोगों ने अपार धन पर भरोसा किया, ऑक्सीजन सिलेंडर तक अपने घरों में खरीद कर रख लिए, ढेर लगा लिए डॉक्टर की टीम को, लेकिन फिर भी वे अपने प्राणों को बचा नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि धन का नेतृत्व भी आपके जीवन को सेफ नहीं कर सकता। इसलिए आज हम सब इकट्ठे हैं कि आप जिसके पीछे चले हैं उसका नाम यीशु मसीह है, जो मौत को जीत चुका और वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जिसके कोड़े खाने से हमें और आपको शिफा मिली, चंगाई मिली है। तो इसीलिए आज आप क्या अपने डर और भय खाने वाले हृदय को ये बताने वाले हैं, देख तू मेरे अंदर डरा बैठा है, देख मेरा अगुवा तो यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। अब तू क्यों डरता है? देख तेरा बचाने वाला तेरे संग रहता है। जब भारी कलेश दरवाजे पर आ जाए तब आप क्यों कहें कि इस कलेश से हम हाय मरे जाएंगे, बल्कि ये कलेश को बताओ कि अरे तू तो अभी आया है, देख यीशु भी अभी आया है, अब बता इस घर में कौन रहेगा, यीशु रहेगा या कलेश तू रहेगा? तो कलेश अपने आप बोलेगा ऐसा कर तू यीशु को रख, मैं तो जाता हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। तो अब आपका अगुवा, आपका नेतृत्व आपके व्यवहार से झलकना चाहिए कि कौन करता है। हालेलुया। और यदि आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि आपका नेतृत्व कौन करता है, तो यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह ने आकर लुभावने वाली बातें नहीं बताई, उलझाया नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने साफ साफ बताया और मत्ती किताब में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यीशु ने डायरेक्ट बोल दिया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक और नेतृत्व करने वाला आया और उससे पूछा कि परमेश्वर मृत्यु को कैसे इस संसार में रखता और क्या करता। वगैरह मैं कह रहे इस चक्र से कोई बच नहीं पाया, मृत्यु जो आया है उसको मरना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि मैं मुझे भी मरना पड़ेगा, फिर एक नए जन्म के साथ मैं आऊंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटकाए जाते हैं और यीशु मसीह तीसरे दिन उस कब्र से जी उठते हैं और वो जिंदा होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए बादलों पर खड़े होकर क्या कहते हैं, मैं जाता हूं और फिर आऊंगा। अब माँ के गर्भ से नहीं आएगा, वो बादलों पर आएगा। और साफ कर दिया कि फिर आऊंगा ताकि मैं तुम्हें लेकर जाऊं। हालेलुया। तो यह बात हमें और आपको परमेश्वर सटीक तरीके से बता देते हैं कि तुम्हारा नेतृत्व मैंने मसीहा के हाथ सौंपा है और उस मसीहा का अर्थ है सब चीजों पर जय पाने वाला। हालेलुया। तो अब आपके जीवन में डर किस चीज का है और आपको कभी कभी कौन सी चीज सताती है, कौन सा भय आपके जीवन में आता है, और उस भय को आज आप बता दो कि परमेश्वर के विषय में आप तो जानते ही हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी आप लोगों ने बताई। जब मैंने सवाल किया था कि परमेश्वर को कितना जानते हैं, तो आपने सब ने दो दो तीन तीन बातें बताई। अगर मौका दूं तो आप एक एक घंटे बता देंगे, मुझे पता है। और तो अब कल के दिन के लिए चुनौती है कि जो आपसे बातें करेगा, जिसपे हाड़ और मांस नहीं है, लहू नहीं है जिसके पास, और वो आपके पास कान में आकर फुसफुसाएगा, बातें करेगा, उसको थोड़ा समझाओ, उसको थोड़ा डराओ कि तूने मुझे अभी जाना नहीं, जाना तो पहचाना नहीं। हालेलुया। मैं हूं कौन जानता है? परमेश्वर के बेटे बेटियों के रूप में हूं। हालेलुया। डॉन वॉन मत कह देना। हालेलुया। सांसारिक गीत कहीं ऐसा ना हो कि आप एक सर पे चढ़ जाए। तो आप अपने आप को परमेश्वर के बेटे बेटियों के जैसा उसके सामने प्रस्तुत करो। मैंने बहुत सारे पुराने इतिहास को जब पढ़ा, बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्म को देखा, और ऐसा नहीं कि नहीं देखा तो राजकुमार का रुतबा ही अलग होता। वो सारे सैनिकों से अलग कपड़े पहनता है और सारे सैनिकों से ज्यादा आगे खड़ा होता है। और राजा का रुतबा तो और भी है, वो तो हाथी पे खड़ा होता है, बैठता है, सॉरी, खड़ा नहीं होता, हाथी पे बैठता है। तो वो जब युद्ध लड़ने जाता है उसकी ड्रेस भी अलग होती है। परमेश्वर ने बहुत से धरती पर लोगों को अपने बेटे बेटी बनाया है। अब प्रभु यीशु ने ये हमें क्या दिया है? अधिकार। मैंने बोला था प्रचार में, यीशु के पास अधिकार है हमें बेटा बेटी बनाने का। और वो कैसे बनाता है? जो उस पर ईमान लाता है। जो कोई यीशु के नेतृत्व में चलता है वो परमेश्वर का बेटा बेटी बनता है। अब जब परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो आपका बोलना, आपका शैतान से सामना करना, शैतान से फिर कहूं, ये मनुष्य नहीं है बल्कि ये वो है जो आपके कान में फुसफुसाता है। उसके सामने आपका चाल कैसा होता है, आपका बोल कैसा होता है, उसके सामने आप समस्या जो आपके जीवन में आता है आप कैसे उसके सामने बात करते हैं, तब समझ में आता है कि आप किसके नेतृत्व में हैं। और बता दूं, ये दो तीन लोगों को पता होता है। जो कान में फुसफुसा रहा है, देख तेरे पर कर्ज है, अब कल क्या हो, तेरी किस्त कैसे जाएगी, देख, वो कान में फुसफुसा रहा है। अब तीन लोगों को पता है, फुसफुसाने वाले को, वो दुष्ट, सुनने वाले को, और वो परमेश्वर जो है, जो धरती पर सबको देख रहा है, वो भी जान रहा है इससे कौन फुसफुसा रहा है और इस पे समस्या क्या है। अब इन तीन लोगों को पता है, जो ये फुसफुसाता है, जो ये आपके विषय में बता रहा है, आपकी कमजोरियां, आपकी बीमारियां, आपके रोग और उसके भय को बड़ा बना रहा है, इसको आप कैसे बताते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी? वो आपकी जीत निर्भर करता है। वो बताता है कि आप परमेश्वर के नेतृत्व में हैं।
और जैसे ही यीशु ने आखिरी में परीक्षा के समय कहा था, 40 दिन की परीक्षा, 40 दिन के व्रत के बाद यीशु मसीह ने जब व्रत करके पूरा उतर रहे तो 3 परीक्षाओं का समय आया और आखिरी शब्द पर यीशु ने क्या कहा? मेरे पास से चला जा। यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने परमेश्वर को छोड़ के तुझे सिजदा करूं? और वो वहां उसके पास से चला जाता। वो उसका जो फुसफुसाना था वो यीशु के साथ कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि यीशु का नेतृत्व स्वयं परमेश्वर करता है। परमेश्वर यीशु का नेतृत्व करता है और यीशु को अधिकार है कि हमारा आपका नेतृत्व करे। यदि आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं, जब आपके कानों में ये तकलीफ जाए, उसी समय आप जोरदार हमला करके उसको, उसके फुसफुसाने को डांट दीजिए और कह दीजिए कि मेरे मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और जिसके नेतृत्व में चल रहा हूं, मैं वहां पापों से भी क्षमा पाता हूं, बीमारियों पर भी जय पाता हूं और इस कर्ज से भी मैं जयवंत होने जा रहा हूं। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन का एक नेतृत्व करने वाला आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग अगली आयत निकालें, इफिसियों 4 चैप्टर उसका 18 वर्सेस 4 का 18, इफिसियों 4 अध्याय उसके 18वीं आयत। और जो परमेश्वर से नहीं जन्मा, मैंने वचन दिया था कि परमेश्वर जन्मा वो व्यक्ति कौन सा है? वो जो सामर्थी है। लेकिन जो नहीं जन्मा वो साधारण होगा, आम आदमी होगा और शारीरिक मनुष्य होगा। शारीरिक